नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सरिता फॉर सनातन पर। अगर आप सनातन धर्म की गहराइयों में डुबकी लगाना चाहते हैं, जहां भक्ति, कर्म और जीवन के रहस्य खुलते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन में कर्म की शक्ति को जगा देगी। लेकिन पहले चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कितने लोग हैं यहाँ जो कर्म पर विश्वास करते हैं? कितने ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता? क्या आप भी कभी निराश हो जाते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता? या फिर सोचते हैं कि अच्छे काम करने से क्या फायदा, दुनिया तो बस भाग्य पर चलती है। दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसे सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की कहानी साबित करेगी कि सनातन धर्म में कर्म ही सब कुछ है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और वो भी ऐसे तरीके से कि आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि अंत में एक बड़ा रहस्य खुलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, ये एक किशोरी लड़की की अविश्वसनीय सच्ची कहानी है जो साबित करती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, अच्छे कर्म दुनिया बदल सकते हैं। तमिलनाडु के छोटे से गांव मेलामाडई में एक साधारण आदमी मोहन रहते हैं। मदुरै में एक छोटा सा सैलून चलाते हैं जहां कैंची की खटखट से परिवार का गुजारा होता है। 7 साल पहले मोहन ने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी थी। वो दर्द आज भी उनके दिल में कांटे की तरह चुभता था। लेकिन हार मानना नहीं जी। सनातन धर्म सिखाता है कि कर्म जारी रखो, फल भगवान पर छोड़ दो। 2020 तक मोहन ने अपनी 13 साल की बेटी नेत्रा के लिए हर महीने कमाई का एक हिस्सा जोड़कर पूरे 5 लाख रुपए बचा लिए। नेत्रा, जो कक्षा 9 में पढ़ती थी, आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थी। माँ बाप सोचते ये पैसे नेत्रा की पढ़ाई और शादी के काम आएंगे। लेकिन जीवन की असली परीक्षा तो अब आने वाली थी। अचानक वुहान से फैला वो कोरोना वायरस। पूरा देश लॉकडाउन में बंद। सड़कों पर प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे, घर लौटने को तरसते। टीवी पर उनकी हालत देखकर नेत्रा का दिल टूट गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी मासूम 13 साल की लड़की के मन में इतनी बड़ी दया की भावना कैसे आई? वो सोचती, भगवान राम ने भी वनवास में दूसरों की मदद की, तो हम क्यों नहीं? नेत्रा ने माता पिता से कहा, पापा, ये 5 लाख रुपए मेरे लिए हैं, लेकिन आज इनकी जरूरत उन गरीबों को है जो मर रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दान से पुण्य मिलेगा और भगवान कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। मोहन को अपना पुराना घाव याद आया, लेकिन नेत्रा की आंखों में वो जज्बा देखकर वो पिघल गए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण आदमी जैसे मोहन, जो खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं, अपनी सारी बचत दान करने को राजी हो गया? अमीरों या स्टार्स के लिए दान करना आसान है ना, लेकिन एक आम इंसान के लिए? सोचा, सनातन में दान को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। दानम तपोभ्यो अधिकम विदुः। और बस उन्होंने पूरी बचत दान कर दी। लेकिन कैसे? मोहन ने 2 मई को मदुरै पुलिस को फोन किया और कहा, मैं दान करना चाहता हूं, प्रवासी मजदूरों के लिए सामान खरीदने के लिए। पुलिस ने मदद की और मोहन खुद सड़कों पर उतर आए। राशन बांटना, कपड़े देना, जरूरी सामान पहुंचाना। लोग बढ़ते गए तो मोहन बोले, अगर जरूरत पड़ी तो पत्नी के गहने भी दान कर देंगे। वाह, क्या निस्वार्थ भाव! पुलिस के माध्यम से ये कहानी स्थानीय अधिकारियों तक पहुंची और फिर किसी तरह, शायद मीडिया या सरकारी चैनलों से, ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस तक पहुंच गई। अच्छे कर्म छुपते कहां हैं दोस्तों? अब देखिए कर्म का जादू। 21 मई 2020 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में मोहन की तारीफ की। मोहन ने अपनी बेटी की पढ़ाई के 5 लाख रुपए जरूरतमंदों पर खर्च कर दिए। मोदी जी की आवाज सुनकर मोहन के घर पर मीडिया का तांता लग गया। नेता आए, सब हैरान। अब सोचिए क्या हुआ आगे। रामकृष्ण मठ प्रिची के संत नेत्रा के संकल्प से इतने प्रभावित हुए कि बोले, हम नेत्रा की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। नेत्रा खुशी से झूम उठी। पाता देखा ना, हमने दिया, भगवान ने 10 गुना लौटाया। सनातन धर्म कहता है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा मीठा होता है, कभी देर से सही। फिर आया वो पल जो नेत्रा के लिए सपने जैसा था। संयुक्त राष्ट्र UNADAP के प्रतिनिधि ने फोन किया, नेत्रा, क्या तुम गरीबों के सद्भावना राजदूत बनोगी? नेत्रा की आंखें भर आई। उन्होंने 1 लाख रुपए की डिक्सन छात्रवृत्ति दी और नेत्रा को 4 जून 2020 से 3 जून 2021 तक राजदूत बनाया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने बधाई दी। वाह रे कर्म! 6 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि राज्य सरकार नेत्रा की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। मोहन की सेवा अब दुनिया भर में गूंज रही थी।
और चरमोत्कर्ष। 21 जुलाई 2020 को नेत्रा ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हिस्सा लिया, ऑनलाइन, मधुले से। विषय था महिलाओं का सशक्तिकरण। नेत्रा ने मोदी जी की योजनाओं की तारीफ की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व अवकाश, मुस्लिम बहनों के लिए हज की आजादी। नेत्रा बोली, भारत में महिलाएं उड़ान भर रही हैं। दोस्तों, क्या कहानी है, एक छोटी लड़की का दान कैसे दुनिया बदल गया। अब अंत का रहस्य। नेत्रा की कहानी सिखाती है कि सनातन में कर्म ही भक्ति है। दान, सेवा, निस्वार्थ भाव ये फल देते हैं, चमत्कार की तरह। मोहन नेत्रा ने दिया, भगवान ने सम्मान, मदद और सपने दिए। अगर आप भी अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में चमत्कार होंगे। कमेंट में बताओ, क्या आप कर्म पर विश्वास करते हो? क्या ऐसी कहानी से प्रेरित हुए? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो भक्ति सरिता फॉर सनातन को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो जीवन की सरिता बहाती है। जय श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।